दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो यूपी पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 30 जून तक खाते में आ जाएगा यूपी पेंशन का पैसा, खाते में मिलेगा 3000 रुपए। सीएम योगी ने किया है बड़ा ऐलान। अगर आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, निराश्रित महिला पेंशन मिलती है, तो दोस्तों आपको 30 जून तक खाते में पैसा मिलेगा। पेंशन का लाभ सभी को मिलेगा, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराई तो आपके खाते में पैसा नहीं पहुंचेगा। एनपीसीआई भी आपका एक्टिव रहना चाहिए। तो आखिरकार 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन शुरू हो चुका है। यूपी में 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन होगा। पेंशन की लिस्ट से ये नाम हट जाएंगे। 25 मई तक चलने वाला है अभियान। यानी दोस्तों अभी आपको यूपी पेंशन मिलने वाली नहीं है और 25 मई तक तो अभियान चल रहा है। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र व्यक्तियों को मिलेगा। ऐसी कई बार खबरें आई हैं कि पेंशन धारक जिसको लाभ मिलता था वो तो खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो पेंशन का लाभ परिवार वाले प्राप्त कर रहे थे। लेकिन ऐसे में अब सत्यापन हो रहा है। 61 लाख लाभार्थियों का सत्यापन होगा। घर घर जाकर सत्यापन होगा। इसमें जिलाधिकारी, मंडलायुक्त वगैरह भी होंगे। सत्यापन 25 मई तक चलेगा। दोस्तों 2025-26 में योजना का लाभ केवल वास्तविक और पात्र व्यक्तियों को दिया जाएगा। पेंशनर मृतक या अपात्र पाए जाएंगे तो सत्यापन के दौरान पैसा वसूला जाएगा अगर आप पेंशन की राशि ले रहे होंगे। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि सरकार बुजुर्गों की सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। पेंशन राशि पात्र वृद्धजनों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में भेजा जाता है। कुल मिलाकर ऐसे लोगों का जो वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 46,080 और शहरी क्षेत्रों में 56,460 से कम है, योजना के पात्र होंगे और इनको लाभ मिलेगा। सत्यापन बीडीओ और शहरी क्षेत्र में एसडीएम के द्वारा होगा। प्रयागराज होगा यूपी का दूसरा शहर जहां पर अगले महीने चलेंगी डबल डेकर की ई बस। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद प्रयागराज सूबे का दूसरा ऐसा शहर होगा जहां डबल डेकर ई बसों का संचालन हो रहा है। अगले महीने प्रयागराज की सड़कों पर शहरियों को डबल डेकर ई बसें दौड़ती दिखाई दे जाएंगी। इसकी शुरुआत शुरू हो गई है और डबल डेकर ई बसों का रूट का भी निर्धारण हो गया है। यहाँ 2 रूट पर इन बसों को चलाए जाने की तैयारी है। दरअसल प्रयागराज में लगे महाकुंभ के दौरान यहाँ पर 2 डबल डेकर ई बस मुख्यालय भेजी गई है। अब इन बसों का संचालन महाकुंभ के दौरान तो हुआ था, लेकिन अब महाकुंभ समाप्त होने के बाद भी संचालन हो रहा है। इन दोनों ही मार्गों पर एक भी रेल अंडर ब्रिज नहीं है। तो दोस्तों अमित शाह बोले 2 घंटे एक्सरसाइज, 6 घंटे की नींद जरूरी है। पिछले 5 सालों में रूटीन बदल दिया हूं और आज सभी दवाओं से मुक्त होकर खड़ा हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के युवाओं को अगर स्वस्थ और फिट रहना है तो उन्हें अपने रूटीन में बदलाव करना होगा। यह बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। अच्छा, इसके साथ ही लखनऊ में वीएचपी कार्यकर्ताओं का हंगामा देखने को मिला। ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी हुई है। बोले 500 हिंदू परिवारों को बंगाल से निकाला गया है। विजुअल आप देख सकते हैं। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद वीएचपी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल की घटना को लेकर जमकर हंगामा किया है। परिवर्तन चौक में हजरतगंज स्थित अटल चौक तक का विरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। तो दोस्तों कलावा बांधने और तिलक लगाने पर बच्चों को फेल कर दिया गया। लखनऊ के मिशनरी स्कूल का ये आरोप है। मां बोली, प्रिंसिपल कहते हैं जिंदगी नरक बना दूंगा। आप इसका विजुअल देख सकते हैं। लखनऊ के एक मिशनरी स्कूल पर स्टूडेंट को तिलक लगाकर और कलावा बांधकर आने पर फेल करने का आरोप लगा है। पेरेंट्स ने स्कूल के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद स्कूल प्रबंधन बैकफुट पर आ गया। बच्चों को री एग्जाम कराने का आश्वासन दिया। जब भास्कर की टीम पहुंची तो असली वजह जानने के बाद सभी पक्षों से बात हुई है। अब नए प्रिंसिपल आने के बाद स्कूल में बच्चों के ऊपर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है, ऐसा कहा है स्टूडेंट की माने। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इन स्कूलों पर जांच भी होनी चाहिए। तो दोस्तों यूपी में कमाल की योजना आ गई है। बिना गारंटी और ब्याज के मिलेगा 5 लाख का लोन। 6 महीने तक ईएमआई की झंझट भी खत्म हो गई है। दोस्तों आपको बता रहे हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। यूपी में एक स्कीम धूम मचा रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना से जिसमें 5 लाख रुपए की लागत का बिजनेस शुरू आप कर सकते हैं और सरकार की ओर से आपको ब्याज मुक्त लोन मिलता है। इस लोन के लिए कोई गारंटी भी नहीं देनी होती है और पहले 6 महीने में ईएमआई भरने की जरूरत भी नहीं होती। तो दोस्तों युवाओं को बिना ब्याज 5 लाख का लोन सरकार दे रही है। आवेदन कर दीजिए। 2500 से ज्यादा युवाओं ने योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है और लाभ मिल रहा है। छोटा मोटा बिजनेस आप भी शुरू कर सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, फिर महंगे हो जाएंगे मोबाइल रिचार्ज। नवंबर दिसंबर तक जियो एयरटेल वीआई यूजर को लग सकता है एक और बड़ा झटका।
मोबाइल रिचार्ज कराने वालों को इस साल के अंत तक एक और झटका लगेगा। रिपोर्ट मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में फिर से बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही हैं, जिसका असर प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह के रिचार्ज पर पड़ेगा। आपको बता दें कि इसका कारण 5G के नेटवर्क का विकास माना जा रहा है। मोबाइल रिचार्ज पर नवंबर दिसंबर में बढ़ोतरी की संभावना 100% है। एयरटेल जियो की बढ़ती टैरिफ में 19% राजस्व में बढ़ोतरी की उम्मीद देखी जाएगी। तो 1 मई से बदल जाएगा हाजिरी लगाने का नियम। 30 सरकारी स्कूलों पर पड़ रहा है, ये नियम लागू हो जाएगा। बिहार के 30 सरकारी स्कूलों में 1 मई से हाजिरी लगाने का नया नियम लागू हो रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी, जिसके लिए विद्यालयों को टैबलेट दिया गया है। यह सॉफ्टवेयर मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या भी बताएगा। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की जाएगी। तो सोशल मीडिया पर पोस्ट लाइक करना अपराध नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट बोला। अश्लील फोटो या वीडियो शेयर करना जुर्म है। दोस्तों, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। इसको शेयर करना और लाइक करना अलग अलग मामला है। भड़काऊ पोस्ट को लाइक करना नहीं बल्कि शेयर करना अपराध है। इस पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 67 लागू नहीं होता। IT एक्ट के तहत केवल अश्लील तस्वीर या वीडियो का प्रसारण ही अपराध के दायरे में आता है। यह टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने एक मामले में सुनवाई के दौरान किया। जज ने CJM आगरा की अदालत में इमरान के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। भड़काऊ पोस्ट पर IT एक्ट की धारा 67 लागू नहीं होती और न ही इसके लिए किसी सजा का प्रावधान है। इस धारा के दायरे में ऐसे उत्तेजक सामग्री आती है जिसमें अश्लीलता झलकती हो। तो अनुराग कश्यप के ब्राह्मणों पर दिए आपत्तिजनक कमेंट पर बवाल हो गया है। मनोज मुंतशिर ने दे डाली है खुली चेतावनी, कहा औकात में रहो, कई जगह शिकायत दर्ज है। अनुराग कश्यप के ब्राह्मणों पर दिए गए एक बयान से बवाल मच गया है। सोशल मीडिया पर हुए एक बहस के दौरान अनुराग कश्यप ने कहा, मैं ब्राह्मणों पर मुतूंगा, कोई प्रॉब्लम है। कमेंट का स्क्रीनशॉट वायरल होते ही फिल्म मेकर अनुराग कश्यप विवादों में गिर गए हैं। मुंबई और इंदौर समेत कई जगहों पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई है। अब जो लिरिसिस्ट हैं वो मनोज मुंतशिर ने भड़कते हुए अनुराग को खुली चेतावनी दे दी है। मनोज मुंतशिर ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि आमदनी कम हो तो खर्चों पर और जानकारी कम हो तो शब्दों पर कंट्रोल रखना जरूरी है। आसिम का दावा, शो को मैंने छोड़ा, निकाला नहीं गया। बैटल ग्राउंड शो पर आसिम का बड़ा आरोप, रुबीना से झगड़े के बाद शूटिंग हो गई है बंद। रियलिटी शो बैटल ग्राउंड से निकाले जाने के बाद खबरों के बीच आसिम रियाज ने शो को स्क्रिप्टेड बताया। दरअसल कुछ समय पहले ही शूटिंग के दौरान आसिम रियाज और रुबीना दिलैक के बीच जोरदार झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मेकर्स को शूटिंग तक कैंसिल करनी पड़ गई। तब से ये खबरें आ रही हैं कि आसिम को शो से निकाल दिया गया है। हालांकि आसिम की माने तो उन्हें शो से नहीं निकाला गया बल्कि उन्होंने खुद ही शो को लात मार दी है। हाल ही में आसिम रियाज ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम में स्टोरी सेक्शन में लिखा, पेड मीडिया की रीढ़ की हड्डी नहीं सिर्फ रेड कार्ड होता है, वो वही प्रिंट करते हैं जो उनसे बोला जाता है। तो दोस्तों, इस बीच आपको बता दें तो HDFC ने FD की ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है। अब जमा पूंजी पर 7.55% तक का ब्याज मिलेगा। नई इंटरेस्ट रेट सामने आ गई है। HDFC बैंक ने फिक्स डिपॉजिट FD की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। अब HDFC बैंक ने FD कराने वाले सामान्य नागरिकों को 3 से 7% तक का ब्याज देगी। वरिष्ठ नागरिकों को 3.5% से 7.55% तक का ब्याज देगी। ये बदलाव 3 करोड़ रुपए से कम की FD पर ब्याज दरों में किया गया है। ये है HDFC बैंक की नई ब्याज दरें जो आप देख रहे हैं। इसमें भी इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा खासा रेट आपको मिल जाएगा। जितने अधिक दिन की FD कराएंगे उतना ही अच्छा ब्याज मिलेगा। इस बीच SBI बैंक ऑफ इंडिया की भी ब्याज दरों में कटौती हो गई है। तो जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही मच गई। रामबन में बाढ़ और भूस्खलन से 3 लोगों की मौत हो गई। 100 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और रामबन जिले के सेरी बागना इलाके में रविवार सुबह बारिश के बाद बादल फटने से यह हादसा हो गया। पुलिस ने करीब 100 लोगों को रेस्क्यू किया है। तो आखिरकार काशी विश्वनाथ में आतंकी गतिविधियों की निगरानी करेगा रैपिड रिस्पांस यूनिट। CP ने समीक्षा में परखा मंदिर सुरक्षा का ब्लूप्रिंट, अपग्रेड किए जाएंगे सिक्योरिटी पॉइंट। दोस्तों, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा अब और चाकू चौबंद रहेगी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शनिवार को समीक्षा के दौरान मंदिर की सुरक्षा को अपग्रेड कर दिया है और CP ने मंदिर परिसर में नया सुरक्षा दस्ता जोड़ दिया है। तो आखिरकार योगी बोले, सपा कांग्रेस दलितों के दुश्मन है। इनके नेता बाबर और औरंगजेब का गुणगान करते हैं। गोरखपुर में कहा, षड्यंत्र रचने वाले बचते नहीं है। गोरखपुर पहुंचे CM योगी ने कहा, सपा कांग्रेस देश के अंदर जातीय संघर्ष शुरू कर रहे हैं। सपा का एक विधायक महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। सपा का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और वह राम जन्मभूमि के मंदिर तोड़वाने वाले बाबर का महिमा मंडन करता है। दोस्तों, जनवरी मार्च में ICICI बैंक का मुनाफा 18% बढ़ गया है। कमाई सालाना आधार पर 14% बढ़ गई है। 49,691 करोड़ पहुंचा है। 11 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देगा ये बैंक।
बड़ी खबर आ रही है, जरा इस खबर को जानिएगा क्योंकि नतीजों में आम आदमी के लिए कई सारे लाभ देखने को मिल रहे हैं। बीते एक साल में शेयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ने शनिवार 19 अप्रैल को तिमाही नतीजे जारी किया। इस दिन शेयर बाजार बंद था। इससे पहले 17 अप्रैल को बैंक का शेयर 3.73% चढ़कर 1407 रुपए पर बंद हुआ। आईसीआईसीआई बैंक का शेयर बीते एक महीने में 7.25% तक का और 6 महीने में 11% और एक साल में 31% पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बैंक शेयर इस साल यानी 1 जनवरी से अब तक 9.5% से ज्यादा चढ़ा है, तो चाहे तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो आखिरकार एचडीएफसी बैंक डिविडेंड हर शेयर पर 22 रुपए का डिविडेंड देगा। एचडीएफसी बैंक, नोट कर लीजिए रिकॉर्ड डेट। दोस्तों, शनिवार के दिन एचडीएफसी बैंक ने अपने इन्वेस्टर के लिए बड़ी घोषणा कर दी। दरअसल एचडीएफसी बैंक ने अपने इन्वेस्टर को फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए हर एक शेयर पर 22 रुपए के हिसाब से डिविडेंड देने की घोषणा की है। इस डिविडेंड के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी तय कर दिया है। 27 जून दिन शुक्रवार 2025 को चुना है। ऐसे में अब शेयर को होल्ड करेंगे अगर आप इतने दिन तक, तो निवेशकों को डिविडेंड पाने के योग्य माना जाएगा। डिविडेंड इस पॉजिटिव खबर के बाद सोमवार के सत्र में एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर रडार पर रहेंगे। पीएम मोदी अगले हफ्ते जाने वाले हैं सऊदी अरब। विदेश सचिव बोले, रिश्तों को मिलेगी नई मजबूती। विदेश सचिव ने बताया कि पीएम मोदी की ये यात्रा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच बहुत ही सम्मान से भरा रिश्ता रहा है, जिसका सीधा लाभ भारत और सऊदी के संबंधों पर मिलता है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने इस दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर बस आपके लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।